अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं और देखते हैं 12.1 के जो क्वेश्चन है इसमें गिवन क्या क्या है। देखो 2 क्यूब है जिसका वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, आर ज्वाइंड टुगेदर। अब 2 क्यूब है, इसको हम ज्वाइन टुगेदर करेंगे, यानी कि एक साथ ज्वाइन करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्यूबॉइड में। फाइंड क्या करना हमें, द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। इस चीज को इमेजिन करते हैं और देखते हैं कि हम लोग कि 2 क्यूब को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। समझ में आए कैसे ज्वाइन करेंगे? देखो मैं एक क्यूब बना रहा हूं यहां पे, और क्यूब के किसी एक फेस से ही दूसरे फेस को ज्वाइंट करेंगे। क्यूब में टोटल 6 फेसेस हैं, तो 6 फेस में से किसी एक फेस से हम दूसरे क्यूब को ज्वाइन कर देंगे। तो जिस फेस से हम ज्वाइन करेंगे उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा, और वो किस शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, क्यूबॉइड। देखो मैं यहां से ज्वाइन कर रहा हूं, इस फेस से ज्वाइन कर रहे हैं, यानी कि यहां से जो हमें दिख रहा है। समझ में आए? तो ये हमारा ज्वाइंट हो गया। अब ये किस शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर रिजल्टिंग देखोगे तो क्यूबॉइड में हो गया। अब जो गिवन था वहां से हम साइड ऑफ अ क्यूब निकाल लेंगे, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होगा, साइड क्यूब। इस फॉर्मूले को यूज करके हम साइड निकाल लेंगे। क्या जानते हैं, वी नो दैट द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूब। क्या हो जाएगा, 64 इज इक्वल टू ए क्यूब। साइड को मैं ये मान रहा हूं, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यूब रूट लगाएंगे और यहाँ पे 64 हो जाएगा। ए की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से ए की वैल्यू हमारी 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखो ये जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड है, 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे, दोनों ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा सेंटीमीटर। तो रिजल्टिंग क्यूबॉइड का हम डायमेंशन लिख ले रहे हैं पहले, देन हम उसका सरफेस एरिया। देखो यहाँ पे बात नहीं कर रहा है कौन सा सरफेस एरिया, तो जो रिजल्टिंग सरफेस एरिया में लेना है ये टोटल सरफेस एरिया लेना है, टीएसए लेना है। अगर हमसे लेटरल पूछेगा तो हम उसको क्या करेंगे, लेटरल के अकॉर्डिंग फार्मूला लगाएंगे, क्वेश्चन में मेंशन होगा। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। लेंथ 8 सेंटीमीटर हो गया, ब्रेथ 4 होगा, और हाइट भी क्या होगी, 4 ही होगी। अब यहाँ पे हम फार्मूला क्या जानते हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। जिन लोगों को फार्मूले की बेसिक समझनी है कि कौन से फार्मूले कैसे डिराइव हुए हैं, वो प्रीवियस लेक्चर्स मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, आप वहां से उसको देख लेंगे तो फार्मूले रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप प्रैक्टिकली समझ पाओगे कि ये फार्मूला जो मैं लिख रहा हूँ क्यूबॉइड का, ये कैसे आया है। वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 32, 4 4 जा 16 और 4 3 जा 32, ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 80 इंटू 2 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। देखो क्या क्या गिवन है इसमें, वेसल्स इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो स्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर है। तो हम एक स्फीयर बनाएंगे। हॉलो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 2 रेडियस होंगे, तो हम हॉलो स्फीयर को कंसिडर कर रहे हैं, माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। इस स्फीयर के ऊपर क्या है, एक सिलेंडर है। द डायमीटर ऑफ स्फीयर कितना है, 14 सेंटीमीटर, एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल्स कितना है, 13 सेंटीमीटर। देखो डायमीटर गिवन है तो क्या हम यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं, और जो रेडियस हमारा सिलेंडर का होगा वही रेडियस किसका होगा, हेमिस्फीयर का होगा। तो हेमी सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट निकाल लेंगे यहाँ से। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर 14 सेंटीमीटर,
ये चीज समझ में आ रही है कि डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सिलेंडर कैसे होगा। क्लियर। रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस क्या हो जाएगा 14/2 दैट इज 7। दोनों का हमारा रेडियस क्या होगा, सेम ही रहेगा क्योंकि सरमाउंटेड है। तो जनरली जो सरमाउंटेड होगा, अगर क्वेश्चन में ऐसे स्पेसिफिक नहीं है तो इक्वल होते हैं। हाइट हम निकाल लेंगे, हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट कैसे आएगा, देखो टोटल हाइट कितना गिवन है 13 और रेडियस ऑफ स्फीयर कितना है 6, माइनस कर लेंगे 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। फाइंड क्या करना है, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल्स, यानी कि ये जो हमने फिगर बनाया है इसका इनर सरफेस एरिया फाइंड करना। क्या हो जाएगा इनर सरफेस एरिया, देखो अगर हम पूरे वेसल्स के शेप को ध्यान से देखें तो हमें बेस में कैसा दिख रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अगर हम बेस की सरफेस की बात करें तो इंटरनल प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्या हो जाएगा ये 2πr² हेमिस्फीयर का प्लस 2πr इंटू एच। 2πr कॉमन ले लेंगे, r प्लस एच हो जाएगा। अब यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7 था, 7 प्लस 6 हो जाएगा, 7 7 कट जाएगा, 22 44 और 7 6 क्या हो जाएगा 13, मल्टीप्लाई करेंगे 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या है। देखो रेडियस ऑफ अ कोन दिया हुआ है हमारे पास जो कि 3.5 सेंटीमीटर है, और ये किसके बराबर होगा, देखो रेडियस ऑफ अ हेमिस्फीयर क्वेश्चन में गिवन है, a toy is in the form of a cone of radius 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन a hemisphere of the same radius। तो दोनों का रेडियस इक्वल हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर हो गया। फाइंड क्या करना है, एक और चीज गिवन है, टोटल हाइट ऑफ द टॉय 15.5 सेंटीमीटर है, फाइंड करना हमें टोटल सरफेस एरिया टीएसए ऑफ अ टॉय। तो हम शेप को पहले देखते हैं, देखो एक हेमिस्फीयर बनाएंगे, इस हेमिस्फीयर पे क्या करेंगे, एक कोन को सरमाउंट कर देंगे, अब जो हेमिस्फीयर का रेडियस है वही रेडियस किसका है, कोन का है। तो जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है और जो टोटल टॉय की हाइट है इसमें से हम माइनस कर देंगे तो क्या हाइट ऑफ द कोन हमें मिल जाएगा, हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, फाइंड क्या करना है टीएसए यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। देखो टॉय का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बेस को अगर ध्यान से देखोगे तो ये हेमिस्फेरिकल पार्ट में है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्या हो जाएगा ये 2πr² प्लस πrl। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, स्लैंट हाइट कैलकुलेट कर लेंगे, एल इज इक्वल टू क्या होगा r² प्लस h²। सॉल्व करेंगे, रेडियस ऑफ अ हेमिस्फीयर या कोन कितना है 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हाइट क्या है अभी 12, 3.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 12.25 प्लस 144 कि हम ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 156.25, आंसर क्या आ जाएगा 12.5
सेंटीमीटर। अब देखो टोटल सरफेस एरिया टीएसए ऑफ टॉय क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। यहां से हम पाई और आर दोनों में कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2r और यहाँ पे क्या बचेगा l। 22/7 पाई की वैल्यू रेडियस 3.5 2 टाइम्स 3.5 प्लस l दैट मीन्स 12.5 जो हमने अभी स्लैंट हाइट कैलकुलेट किया था। कट जाएगा, ये सॉल्व कर लेंगे। क्या हो जाएगा 11 इंटू 19.5 मल्टीप्लाई करेंगे 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। समझ में आते क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं हमारे पास क्या गिवन है। देखो क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका साइड 7 सेंटीमीटर है, तो साइड ऑफ अ क्यूब गिवन है हमारे पास इक्वल टू क्या आया 7 सेंटीमीटर। इस क्यूब के ऊपर हम एक हेमिस्फीयर सरमाउंट कर रहे हैं। पूछ रहा है हमसे व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन है। देखो अगर क्यूब है तो हम उस पर अगर सर्कल बनाएंगे तो एक तरह से ये स्क्वायर है, और स्क्वायर पे अगर हम कोई सर्कल बना रहे हैं, बेस हेमिस्फीयर का बेस तो सर्कल ही होगा, तो क्या होगा उसका जो डायमीटर होगा वो साइड ऑफ स्क्वायर के बराबर होगा। तो जो डायमीटर हमसे पूछा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, ये क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आए? तो पहले पार्ट का आंसर हो गया डायमीटर ऑफ अ हेमिस्फीयर। समझ में आए? इट्स इक्वल टू, देखो फिगर में देखो समझ में आ रहा है, ये यहां से यहां तक होगा, यानी कि ये साइड ऑफ अ क्यूब है 7 सेंटीमीटर होगा। क्लियर? तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड निकालना है तो वहां रेडियस की जरूरत पड़ेगी। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 3.5 सेंटीमीटर है। क्लियर? फाइंड क्या करना है, द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड पूछा है, यानी कि ये जो कंबाइंड फिगर है हमारा इसका टीएसए टोटल सरफेस एरिया बताना है। देखो क्यूबॉइड में हमारे पास 6 फेसेस होते हैं। 6 फेस में देखोगे जो 6 फेस है उस पे सर्कल बना हुआ है। समझ में आ रहा है कि हम कैसे निकालेंगे, उस फिगर को कंसीडर करेंगे। 6a स्क्वायर हो जाएगा माइनस, इसमें से हम क्या करेंगे जो 6th फेस है उस पे हेमिस्फीयर का बेस है, यहाँ पे देखो एक स्क्वायर है, इस पे हमने सर्कुलर बेस रखा है हेमिस्फीयर का। तो अब जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका एरिया क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द सर्कल कर लेंगे, तो एरिया ऑफ द सर्कल हम माइनस कर लेंगे इसमें से, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। समझ में आए? वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। रेडियस कितना है 7/2 अभी हमने कैलकुलेट किया, ब्रैकेट में रखेंगे इसे, प्लस 2 पाई आर, 2 पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और रेडियस की वैल्यू 22/7 7/2 इंटू 7/2। यहां तक समझ में? देखो जो टर्म कट होने वाला है उसको हम कट कर ले रहे हैं, सिमिलरली यहां भी कट कर लेंगे, अब नहीं कट होना है। ये क्या हो जाएगा 42 इंटू 7 हो जाएगा, 6 7 जा 42, ये क्या हो जाएगा 11 इंटू 7 77 प्लस 11 इंटू 7 77 हो जाएगा 294 माइनस 38.5 हो जाएगा प्लस 77 सॉरी 77
माइनस कर लेंगे 38.5, क्या बचेगा 38.5 बचेगा। दोनों ऐड कर लेंगे, हमारे पास आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में